समय के अनुसार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज हमारे रूहानी माता-पिता वरदान देते रहते हैं। तो ड्रामा के अनुसार 22/7/2021 इस दिन में बाबा का वरदान क्या है, ये सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सारा दिन इसको धारणा करेंगे। दान तो बाबा देते हैं, लेकिन पात्र वाला ही वो दान को ले सकता है। गवर्नमेंट तो स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप किसको मिलता है? जो रैंक स्टूडेंट होता है, जो हायर लेवल मार्क्स लेता है, जिनमें एबिलिटी रहता है, वही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो बाबा का देने का ड्यूटी है, बाबा वरदान देता है। लेकिन क्या हम लोग, हम बच्चे, हमारे क्वालिटी है, बाबा कह रहे हैं, इसलिए आपको स्कूल में एडमिशन तो दिया है, लेकिन स्कॉलरशिप लेने के लिए एबल है क्या? ये चक्कर में, क्योंकि क्लासेस में स्टूडेंट्स फेल भी होते हैं, डिस्टिंक्शन वाले भी रहते हैं, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास भी रहते हैं, रैंक स्टूडेंट भी रहते हैं। तो रैंक स्टूडेंट वाले हर रोज पढ़ाई पढ़कर जाते हैं। उस दिन का पढ़ाई उसी दिन होमवर्क करके अपना संस्कार बना लेते हैं। तो हम सभी कौन है? रैंक स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारे लिए परमात्मा का स्पेशल ट्यूशन क्लास चल रहा है। इसलिए बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वरदान है, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। भगवान का दृष्टिकोण कैसे रहता है, हम सोच भी नहीं सकते। कल वरदान में बाबा ने कहा कि बच्चे, आप ऐसे निमित्त आत्मा हो, आपके द्वारा दुनिया को सत्यता का शक्ति फैलाता हूँ। उससे सारे आत्माएं, प्रकृति, पंचतत्व, समय, सर्व सामग्री, सर्व संबंध, संस्कार, आहार, व्यवहार सब परिवर्तन हो जाएगा। हम तो खुश हो गए। हमारे द्वारा इतना महान बाबा कार्य करा रहे हैं, हम निमित्त हैं, हम ऐसे श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ठीक है, वो करने के बाद बाबा ने बलून में हवा डाल दिया और आज छोटा सा पिन लगा रहे। क्या पिन लगा रहे हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट क्लास ही ठीक नहीं, फाउंडेशन ही ठीक नहीं। कल मैंने जो बताया था फाइनल बताया था रिजल्ट, लेकिन फर्स्ट लेसन ही ठीक नहीं है, तो आगे क्या करेंगे? तो वास्तविकता हमको बाबा आज दिखा रहे हैं, रिजल्ट। कल क्या बाबा चाहते हैं, ये बाबा ने बताया। ऐसा नहीं कि हम ऐसे हैं, ऐसे बाबा चाहता है, लेकिन हम कैसे हैं, ये बाबा ने आज बताए। तो भक्ति मार्ग में भगवान को क्यों पुकारते हैं? भगवान
दुख हरो ना, दर्द है, कितना भी कर्म करे, संतृप्तता नहीं है। ऑफिस में जाओ तो भी टेंशन, घर में आओ तो भी टेंशन, बच्चे पैदा हुआ है तो भी टेंशन, रिश्तेदार है तो भी टेंशन, शुगर आइटम खाया तो भी प्रॉब्लम, नहीं खाया तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा खाया तो भी प्रॉब्लम, कम खाया तो भी प्रॉब्लम। तो इस सभी के लिए कारण क्या है? हमने बाबा को पूछा, भगवान को पूछा अलग अलग रूप में। भगवान ने कहा बच्चे देखो, जो भी आत्मा शक्ति कर्म करता है, कर्म यथार्थ होगा तो फल जरूर मिलेगा। कर्म यथार्थ है, फल भी यथार्थ रहेगा। अब कर्म तो कर रहे हो, कर्म भूमि में हो, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपका कर्म का विधि विधान ठीक नहीं है। तो जिस मत पर चल रहे हो, जो ज्ञान है वो ठीक नहीं है, उसको पहले परिवर्तन करो। बाबा ने कहा बच्चे, मन मत से, ठीक से सुनिएगा, मन मत, आत्मा अपने मत पर चलना चाहिए। आत्मा राजा है, मन कर्मेंद्रिय है, लेकिन मन जैसे कहता है वैसे आप कर्म कर रहे हो, तो प्रजा राज्य हो गया। तो मन के पास आत्मा जो क्वेश्चन पूछती है, उसका आंसर मन नहीं देता है, तो परमत में चला जाते हो। और कोई शरीरधारी के पास जाते हो, वो तो विकार में भरा हुआ है, वो तो दासी है। दारू पीने वालों को पूछो किसमें मजा आता है, क्या आंसर देगा? दारू पी लो, वही कहेगा ना, क्योंकि वो भी एडिक्टेड है कामन से, पंच विकार से एडिक्टेड है, तो उनका आंसर, उनका अनुभव भी वही आएगा ना। तो आप भी उसमें ही हो, वो भी उसमें ही है, उसी मत को आप धारणा करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? ऑलरेडी आपका फल आना, जितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। साथ वालों को भी वही प्रॉब्लम है, तो उसका रिजल्ट भी वही आएगा। भगवान ने कहा बच्चे, श्रीमत पे दो, यथार्थ मत, यथार्थ विधि, जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहते हो, जिसके लिए इस दुनिया में आए हो, उसका पहले मत, कर्म करने का विधि विधान ले। तो हमने पूछा बाबा से, बाबा वो मत कौन देगा जो सदा श्रेष्ठ रहता है, किसी से भी एडिक्शन नहीं रहता है, कुछ इच्छा नहीं रहता है, न स्वार्थ भाव है, सदा दूसरों के लिए कर्म करता है, सदा प्योर है, सदा पार्शियलिटी नहीं करता है। ठीक है, तो उनसे मत लो। तो कौन? परमात्मा। तो परमात्मा जो मत देते हैं वो है श्रीमत, श्रेष्ठ मत। श्रेष्ठ मत द्वारा कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ कर्म होगा। कर्म होगा, कर्म किसने किया? आत्मा ने किया, तो फल किसको मिलेगा? आत्मा को। ठीक। तो श्रीमत क्या है? फर्स्ट लेसन, अपने को आत्मा समझो। फर्स्ट लेसन, बाबा ने कहा ए अभी तक फाउंडेशन नहीं, मजबूत नहीं है। बाबा से पूछे क्या है बाबा, हम तो 25 साल से ज्ञान में है, हजारों लोगों को हमने ज्ञान दे दिया है, लाखों लोगों को कोर्स दे दिया है, विश्व कल्याण के लिए वाइब्रेशन भेजा है, और आप पूछ रहे हो कि फाउंडेशन ही ठीक नहीं है, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। वो कैसे हो सकता है? Yes. आपके हिसाब से आपके पास ज्ञान है बच्चे, लेकिन मेरे लेवल पर नहीं। तो बच्चे कहते हैं बाबा समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझना, विशेष अटेंशन। अपने को आत्मा समझना माना यू आर ओनली दी एनर्जी पर। आपको इस तीनों लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, 5000 साल से कुछ लेन देन ही नहीं है। ठीक है, शरीर का आधार सिर्फ आधार है, लेकिन शरीर की इंद्रियों का जरूरत नहीं है। और उस समय सिर्फ आप कौन हो? आत्मा हो।
जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, बच्चे देखो, अपने को माँ या पिता समझते हो। क्यों? जब आपने किसी स्थूल शरीरधारी को जन्म दिया है, तभी तो आप माँ और पिता समझ सकते हो। उसके पहले माँ पिता समझ सकते हो क्या? नहीं। नहीं। तो मैं माँ कब समझ सकती हूँ? माँ समझ लिया तो मेरे बच्चे ही याद आते हैं, बाजू वाले घर के तो याद नहीं आते ना। मेरे भाई बहन का बच्चे तो याद नहीं आते हैं ना। तो आपने माँ समझ लिया, आपका जो बच्चे हैं उनके साथ ही आत्मा कनेक्ट हो जाता है, तो कोई भी आत्मा के साथ नहीं। मेरा मोबाइल, आज मेरे पास कौन सा ब्रांड है, सैमसंग, उसके साथ ही मैं कनेक्ट हो जाता हूँ। बहुत पुराने मोबाइल मैंने लिया होगा, लेकिन वो अभी सोल्ड आउट है, मेरे पास है नहीं। तो जो आप कहते हो उसके साथ ही मन क्या होता है, जुड़ जाता है। तो जब अपने को मन आत्मा समझते हो, तो आत्मा को क्या चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए। कौन देगा? परमात्मा देगा। वहां जाओ, बैठ जाओ ना, बाकी का टेंशन क्यों है? लेकिन हम क्या करते हैं, कहते तो मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, लेकिन वहां जाकर बाबा मेरा सिर दर्द ठीक करो ना, मेरे बेटी को ऐसा करो ना, और धरती को प्रकाश दे दो ना। अरे भैया, आत्मा मेरे बच्चे, जब आत्मा का बात कर रहे हो तो धरती का बात कहाँ से आता है? शरीर कहाँ से आता है? धरती, पंच तत्व, ये सभी शरीर का कनेक्टेड है ना। हमने क्लियरली कहा है, शरीर सहित शरीर का सारा संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ। जब आप आत्मा समझकर बाबा को याद करेंगे, उसका फल स्वरूप से आपका विकर्म विनाश होगा, पंच तत्व प्यूरिफिकेशन होगे। वो रिजल्ट है, वो आपका काम नहीं है। एक अगरबत्ती को उनको आग लगाया है, उसकी खुशबू से बदबू चला जा रहा है, बदबू जाने के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आत्मा समझते नहीं है, योग करते नहीं, हम क्या करते हैं, डायरेक्टली फल में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? मेरे से जा रहा है। अगरबत्ती कभी कहता है कि बदबू मैं निकाल रहा हूँ? कहता है नहीं। अपने में जो स्वस्थिति में स्व स्वरूप में स्थित रहता है। तो सिर्फ राजयोग में आत्मा समझकर परमात्मा के साथ रहो ना, बाकी का टेंशन आपका नहीं है। अभी सच्चे दिल से बताइए, क्या मेरा योग ऐसा है? इतना सेकंड, इतना मिनट, 6:30 to 7:30, ये मैंने वरदान 6:15 को पढ़ा था। तो 6:30 to 7:30 मैंने चेक किया, 1 घंटे नुमा शाम योग में ये विधि से मैं कितना समय बैठ सकता हूँ। यथार्थ विधि से हमारे द्वारा बाबा दूसरों को क्लास भी करा रहे हैं, लेकिन खुद चेकिंग करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है, मेरा मैं पर्सनल कह रहा हूँ, आपका तो मुझे मालूम नहीं, आपका तो आप ही चेक करते। तो पता चला बाबा ने हमको कल हवा डाला था, वो हकीकत नहीं थी। हकीकत क्या था? फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, इतना समय क्लास करने के बाद ये समझ के आ गए तो बिल्डिंग क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। यही हालत है ना। तो पहले लेसन को पक्का कर, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बहुत सारे आत्माएं कहते हैं, कितना भी मेडिटेशन करे, राजयोग करे, खुशी नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। रीजन ये है, फाउंडेशन ठीक नहीं है। के बारे में और गहरा क्लास करना पड़ेगा। तो आगे बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा की नंबर वन श्रीमत है, ये अपने को आत्मा समझकर बाप को याद। हम क्या समझकर याद करते हैं? बेटे को इंजीनियरिंग सीट दिलाओ, मुझे प्रमोशन दिलाओ, इंक्रीमेंट चाहिए, वैक्सीन एप्लीकेशन डाला है नहीं मिल रहा है, उसका थोड़ा इंतजाम करो। जब ये एडिशन हो गया,
तो उसको राजयोग कहते हैं। ये बाबा कह रहे हैं, आत्मा समझकर बाप को याद करो, शरीर को समझकर, शरीर के इच्छा को समझकर, शरीरधारियों को साथ में रखकर शरीर के लिए मांगते हो, तो उसको राजयोग कहते हैं। तो आज बाबा ने ऐसा हिला दिया है कि बच्चे वास्तविकता क्या है, सच्चा एमआरआई टेस्टिंग रिपोर्ट बताया है। अब हमको पता चलता है 25 साल बाद में चला गया, कुछ भी नहीं। आपको सर्टिफिकेट, यदि, ठीक से सुनिए, यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। क्यों? शरीरधारी समझ लिया तो शरीर के चीजों में, व्यक्ति में, संस्कार में, ज्ञान में, शरीर के संबंध में, संस्कार में, उसमें क्या होता है, जुड़ जाता है। उसके लिए हम क्या करते? लेवता। कहाँ हो गए देवता? वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। कोई दो चीज, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन वायर को भी कहते हैं ना, एक में कॉपर वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक रैपर नहीं है, दूसरे में प्लास्टिक रैपर के साथ में है, तो ऊपर का रैपर निकालना पड़ता है, दोनों को समान बनाना पड़ता है। तो बाबा के साथ व्यवहार कर रहे हो तो उनके जैसे ही आपको बनना पड़ेगा ना। जब छोटे बच्चे के आगे जाते हो, आप छोटे बच्चे बन जाते हो ना। डॉक्टर के आगे जाते हो, पेशेंट बन जाते हो ना। टीचर के आगे जाते हो तो स्टूडेंट बन जाते हो ना। तो अपने को वैसे क्या करते हो, परिवर्तन करते हो ना। तो एटलीस्ट राजयोग के समय में तो आत्मा तो बन जाओ, बाकी सभी भूल जाओ ना, बाजू में रखो ना। वो विधि ठीक न होने के कारण बच्चे राजयोग आपको टेस्ट नहीं हो, ठीक है। जैसे कि बेंगलुरु की जगह पर रागी बॉल बनाते हैं, हमको खाने के लिए दिया था पहले। रागी बॉल कैसे खाना है, मुंह में डालना है और उसको अंदर भेजना है। हमने क्या किया, रागी बॉल डाल दिया, पुराना संस्कार के अनुसार क्या होगा, बहुत अच्छा चबा दिया। तो क्या होता है, रागी बॉल तो अच्छा है, खाने वाले खा रहे हैं, लेकिन मुझे विधि विधान मालूम नहीं तो मुझे मुश्किल लगा। भक्ति मार्ग में क्या है, गायन, पूजन, वर्णन, मंत्र, पठन, श्रृंगार, उत्सव, ब्रह्मा भोजन, ठीक है, मंत्र और मांगना, फाइनल। आज भी वही कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं है, ठीक है। विष्णु की जगह पर बाबा का फोटो आया, व्हाइट लाइट केबल रेड लाइट आया, बस। और क्या परिवर्तन, रेशम के कपड़े के बदले व्हाइट कपड़ा आया है, बस। वही स्वीट, वही फ्रूट, वही भोजन, परिवर्तन कहाँ आया? जिसे बाबा ने कहा हमने किया है। स्थूल ब्रह्मा भोजन बाबा को भोग लगाने में, घर में बहुत अच्छा फोटो लगाने में, वाइट कपड़ा आयरन डाल के लगाने में बिजी हो गए हैं। परिवर्तन यहाँ लाना है, ये पक्का पहले फाउंडेशन। तो बाबा कहते बच्चे, शरीर समझकर आपने थोड़ा भी उसका शरीर का बात ऐड किया तो याद टिक नहीं सकती। टिक नहीं सकती माना, एक बच्चा क्लास पर ही नहीं बैठ सकता है तो वहां का एजुकेशन दिमाग में कैसा जाएगा? वहां थोड़ा लंबा समय तक वहां बैठना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आता है। बार बार नीचे, ऑफिस, टेंशन, बच्चे, शरीर, वहां जाएगा तो राजयोग कहाँ होगा? ठीक है। वैसे भी कोई दो चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। आज बाबा ने ये वरदान में कहा, इसका मतलब आज भी हमारा पहले पाठ पक्का नहीं है। हर वरदान में एक सेंटेंस बाबा का गारंटी रहता है, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्यों कहता है? क्योंकि वो लेसन अभी भी हमारा पक्का नहीं है, इसलिए कि उसमें भी स्पेशल आज वरदान में कह रहे हैं, इसका मतलब
उसमें भी अभी भी परफेक्शन चाहिए, ये बाबा कह रहे हैं। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, ये जो सेंटेंस है ना, बार-बार रिपीटेशन करते ही जाते हैं, तो नया विधि, नया मीनिंग आता है, उसके अनुसार हम प्रैक्टिस करें तब तक लगता है ये विधि ठीक है, पुराना ठीक नहीं था। 1 हफ्ते के बाद लगता है कि वो ठीक नहीं था, ये विधि ठीक है। 2 दिन के बाद ये भी ठीक नहीं, वो अच्छा है। तो रेगुलर मुझे लग रहा है ये फाइनल है ही नहीं। तो आज भी सर्टिफिकेट दे दिया। बच्चे अभी भी जो कर रहे हो वो भी नहीं है और भी आत्मा समझने का यथार्थ जैसे बाबा कह रहा है वैसे मैं नहीं। सिंपल। आप एक क्वेश्चन को आंसर लिखते हो, आप उस क्वेश्चन को 10 मार्क्स हैं, तो आपको 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 10 आउट ऑफ 10 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? जो टीचर को जो आंसर चाहिए, वो आंसर मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए 10 आउट ऑफ 10 नहीं आता। और किसी को आता है, इसका मतलब वो ठीक से लिख रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक एंड चेंज। यह श्रीमती मुक्ति फाउंडेशन है। इस बात पर बार-बार अटेंशन दो तो सहयोगी बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक ही लाइन को पक्का करो, सहज योगी। ज्यादा बाकी कुछ भी ज्यादा ज्ञान के गहराई में और कुछ में जाने का जरूरत नहीं, ये यथार्थ आ जाएगा। तो सहज, सहज माना क्या है? आत्मा, मन बुद्धि। मन क्या पूछ रहा है? शांति। आत्मा को क्या चाहिए? शांति। बुद्धि द्वारा आत्मा क्या करती है? अनुभव करती है। तो मन बुद्धि को शांति दे दिए तो मन बुद्धि क्या करेगा? आपका बच्चा मोबाइल पूछ रहा है, उनके हाथ में मोबाइल दे दो, तो कुछ पूछेगा? कुछ मांगेगा? वो झगड़ा करता है, रोता है, किटपिट करता है, स्ट्राइक करता है, भोजन को त्याग करता है। क्यों? मोबाइल के। तो मोबाइल दे दिया, तो कुछ भी नहीं चाहिए। वैसा ही मन बुद्धि आपका बात क्यों नहीं मांग रहा है, मान रहा है? आत्मा अपना मन बुद्धि को अलग-अलग जगह पर क्यों भेज रहा है? क्योंकि वो मन बुद्धि द्वारा जिस विधि आप अपना के परमात्मा में रख रहे हो, उस विधि से आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए एक जगह पर टिक नहीं हो, ठीक है? एक छोटे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए बिठाओ और कैमरा लगाओ। उनका बॉडी कैसा रहता है? बॉडी हिलता ही रहता है, 1 सेकंड चुप नहीं बैठता। आपका चुप बैठो, बैठेगा नहीं। मिक्की माउस डाल के दे दो, हिलाने के लिए कहो तो भी बॉडी हिलेगा नहीं। आँख भी ऊपर-नीचे जाएगा, करके देखता है। क्यों? क्यों? उनको जो चाहिए वो मिल रहा है। इसका मतलब प्लीज़ चेक कीजिएगा अपने लिए। मेरे लिए तो मैंने चेक कर रहा हूँ। मैं आज मानता हूँ यस, मैं जो योग राजयोग कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। हमने सर्टिफ़िकेट दे दिया। मेरे लिए हाँ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा। आपका ठीक भी हो सकता है, आप चेक कीजिए। और भी परिवर्तन का ज़रूरत है, और भी क्लैरिफ़िकेशन चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो सहज योगी माना क्या है? मन बुद्धि आराम से आत्मा में है, पद में परमात्मा को रखा है और क्या चाहिए? बस जो चाहिए वो मिल रहा है, शांत। बाहर जाने का जरूरत नहीं। और कहाँ भी कुछ इंद्रियों का जरूरत है, कोई टेंशन नहीं है। तो रिसर्च है, ना कोई साधन चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। निराकार में जो भी रिसर्च चाहिए आप कर सकते हो। ना पैसा चाहिए, ना लिटरेचर चाहिए, ना गाइड चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। इतना अच्छा रिसर्च कर सकते हैं हम विदाउट एनी साधन, विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, कुछ भी नहीं। ठीक है? कीजिए। स्लोगन, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी आत्मा कैसा है? आपके कर्म द्वारा लोगों को दिखाई देता है। इसलिए आत्मा का जो शक्ति है, आत्मा का जो गुण है, आत्मा में जो परिवर्तन आया है, अपने कर्म में क्या करो? शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। शक्ति स्वरूप माना ऐसा नहीं क्रोध करो, वो रावण का शक्ति, राम का शक्ति नहीं है। न राम का बच्चा आत्मा का शक्ति। ठीक है? तो शक्ति स्वरूप दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल, अच्छा भोजन खाएंगे तो अच्छा ही शक्ति आएगा ना। शरीर में बीमारी है,
बुखार आया है तो क्या आएगा? आपका फेस देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? डल लगेगा। क्यों? अंदर में कुछ दर्द है, फीलिंग है, कुछ अनुभव हो रहा है, राइट? ऐसे ही आत्मा का सत्यता का शक्ति, कल बाबा ने जो वरदान में कहा, और परमात्मा का शक्ति को प्रत्यक्ष करना है तो कर्मेंद्रियों द्वारा। तो शरीर भी एक कर्मेंद्रिय है ना, आंख भी एक कर्मेंद्रिय है ना, मुख से जो बात करते हो वो भी कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म। तो उस द्वारा लोगों को पता चलेगा अंदर के आत्मा का शक्ति कितना है। उसमें विकार का शक्ति है या परमात्मा का शक्ति है? परमात्मा का शक्ति है तो परमात्मा के जैसे ही क्या होगा, उनका कर्म दिखाई। जैसे एक बार बेंगलुरु में था, तो एक पिता अपने बच्चों के प्रति कह रहा था, क्या है, मैंने मेरे बच्चों को एलकेजी में रखा है, ठीक है। मैंने पूछा कितना पेमेंट कर रहे हो? उन्होंने कहा ईयरली 1.5 लाख। मैंने कहा 1.5 लाख देंगे तो भी वो वर्थ है? मैंने पूछा क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है ना, छोटेपन में इतना इंग्लिश बात कर रहा है, इससे मैं सेटिस्फेक्शन। क्यों इंग्लिश में बात कर रहा है? उनको कन्नड़ा पूछो, आता नहीं है। अब तो छोटेपन में कन्नड़ा क्लास के लिए गए थे, वहां टीचर ने कन्नड़ा बताया, आपने कन्नड़ा बात किया, इनको इंग्लिश सिखाया, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, उसमें स्पेशलिटी क्या है? जो भी संस्कार देते हैं वही आ जाता है ना। लेकिन इनको इंग्लिश नहीं आता, इसलिए ये सोच रहा है कि वो 1.5 लाख वर्थ। सिंपल। जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो वही बाहर आता है ना। हमको घर में माँ बाप करके सिखाया, वो बच्चा माँ बाप ही कहेगा। वहां अंकल, डैडी, मम्मी सिखाया, वही वो बाहर आएगा। जो अंदर भेजा है वही शक्ति रूप होकर बाहर आएगा। सिंपल। तो पॉजिटिव शक्ति अंदर जाएगा तो बाहर क्या आएगा? शक्ति स्वरूप। उस शक्ति को अपने में धारणा करो। इसका मतलब स्वरूप माना उस शक्ति के साथ, कर्मेंद्रियों के साथ आप जुट जाओ, कनेक्ट हो जाओ। आत्मा के रूप में वो इंक्लूड होना चाहिए। आपके पास जो भी गहने हैं, कपड़े हैं, वो कपाट में रखेंगे, कैसे पता चलेगा? शरीर को पहना लेंगे तभी तो उसका रूप द्वारा आपका शरीर का तो सौंदर्य, सुंदरता बढ़ेगा ना। धारणा करेंगे तो ही बढ़ेगा, नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगा? तो वही बाबा कहता है, कर्म के समय पर बाप दादा को यूज करो। इसका मतलब जो जो वरदान है आत्मा समझकर बाबा को याद करने का, उस शक्ति को राजयोग में भी, बाकी डे टू डे कर्म में भी क्या कीजिएगा, यूज करिएगा। तब आपके कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।